स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में। दोस्तों आपके जितने भी समास है उसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो हमारी जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो समास की जो परिभाषा है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्ट समास की परिभाषा पूछ लेता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपको परिभाषा जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों हमारी जो समास की जो परिभाषा है वो देखो, दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि समास के भेद कितने होते हैं और कौन सा समास का भेद है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? दोस्तों द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास, बहुवीर्य समास और तत्पुरुष समास। दोस्तों ध्यान में रखना, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास, बहुवीर्य समास और तत्पुरुष समास। और दोस्तों जो लास्ट का जो हमारा समास है वो है हमारे कर्मधारय समास। क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास। दोस्तों अब हम बात करें जो हमारी जो समास की जो ट्रिक है, यानी कि जो मतलब जो समास के जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसकी जो हमारी ट्रिक है वो देखना। दोस्तों ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है, तो अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक है वो है द्वंद्वी अब तक, यानी कि द्वंद्वी अब तक। दोस्तों ट्रिक हमारी क्या है? द्वंद्वी अब तक। द्व से हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास, दी से हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास, ए से हो जाएगा दोस्तों अव्ययभावी समास, बै से हो जाएगा दोस्तों बहुवीर्य समास, तय से हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास और कै से हमारी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, दै से हो जाएगा द्वंद्व समास, दी से हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास, ए से हो जाएगा अव्ययभावी समास, बै से हो जाएगा बहुवीर्य समास, तय से हो जाएगा तत्पुरुष समास और कै से दोस्तों हो जाएगा हमारे कर्मधारय समास। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो अव्ययभावी समास है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो अव्ययभावी समास है उसकी परिभाषा। दोस्तों जिन शब्दों के प्रारंभ में, यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अव्ययभावी समास कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ मिले आपको तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? अव्ययभावी समास कर देना है। जैसे दोस्तों पर उपसर्ग, प्रत्यु उपसर्ग, आ उपसर्ग, अनु उपसर्ग। दोस्तों ध्यान में रखना, जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको उपसर्ग मिले जैसे प्रत्यु उपसर्ग, पर उपसर्ग, अनु उपसर्ग, प्रत्यु उपसर्ग, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? अव्ययभावी समास करना है। दोस्तों एग्जाम्पल देखो, दोस्तों यथासंभव क्या हो गया? दोस्तों यथासंभव, अनुरूप, आजन्म और प्रतिदिन। दोस्तों क्या हो गया? जैसे अनुरूप, दोस्तों अनुरूप में हो जाएगा अनु उपसर्ग, आजन्म में हो जाएगा आ उपसर्ग और प्रतिदिन में क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति उपसर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति उपसर्ग। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, यथासंभव, अनुरूप, आजन्म और प्रतिदिन। दोस्तों ध्यान में रखना, अनुरूप में अनु उपसर्ग है और आजन्म में आ उपसर्ग है और प्रति के अंदर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अव्ययभावी समास है उसको कुल मिला के जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों ध्यान में रखना, जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको उपसर्ग मिल जाए तो वहाँ पे आंख बंद के क्या कर देना है? अव्ययभावी समास कर देना है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारे तत्पुरुष समास है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो तत्पुरुष समास है उसकी जो हमारी जो परिभाषा है वो देखते हैं। दोस्तों जो तत्पुरुष समास है, समास का विग्रह करने पर, दोस्तों ध्यान में रखना, समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि जो समास का विग्रह करते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हमारे जो कारक कितने होते हैं, जैसे कारक चिन्ह जैसे का है, की है, को है, के लिए है, में है और पर है। दोस्तों ध्यान में रखना, समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल देखो, दोस्तों यश प्राप्त, दोस्तों यश को प्राप्त करने, यश को प्राप्त, दोस्तों यश प्राप्त यानी कि क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। जो कारक चिन्ह है वो हमारे क्या हो गया दोस्तों? को हो गया, यानी कि यश को प्राप्त। दोस्तों मन चाहा, मन से चाहा, क्या हो गया दोस्तों? मन से चाहा। राजपुत्र, दोस्तों राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, यानी कि कारक चिन्ह कौन सा हो गया? का हो गया। दोस्तों ध्यान में रखना, विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, आप बीती, यानी कि आप पर बीती, क्या हो गया दोस्तों? आप पर बीती। इसमें कारक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? पर हो जाएगा। दोस्तों आप पर बीती। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, आप बीती, आप पर बीती। दोस्तों ध्यान में रखना, जो तत्पुरुष समास है उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे कि अगर हम समास का जो विग्रह करते हैं उस टाइम पे क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह का लोप हो सकता है। इनकी कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारे कर्मधारय समास है उसकी जो ट्रिक है या फिर उसकी जो परिभाषा है वो डिटेल से देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो कर्मधारय समास है उसकी जो परिभाषा है। दोस्तों जिन समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, दोस्तों ध्यान में रखना, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की जो विशेषता बताता है वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। दोस्तों नोट यानी कि उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखना। कर्मधारय समास की जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, दूसरे पद की तुलना है जो के समान, दोस्तों है जो के समान विग्रह करने के समय दोस्तों आपको ये लगे, आपको ऐसा फील हो जैसे मतलब है जो के समान, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों जो कर्मधारय समास की जो ट्रिक है आपको दोस्तों ध्यान में रखना, जब आप समास विग्रह करो तो आपको ये मिले है जो के समान, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आंख बंद करके क्या कर देना, आपको कर्मधारय समास कर देना। दोस्तों एग्जाम्पल देखो, चरण कमल, चरण के समान मतलब कमल के समान चरण, क्या हो गया दोस्तों, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्या हो गया दोस्तों, मतलब पहला जो हमारा एग्जाम्पल था वो था चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है महापुरुष। दोस्तों क्या हो जाएगा, महापुरुष, क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। दोस्तों ध्यान में रखना, हमने जो ट्रिक में बात करी है जो के समान यानी कि महान पुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्या हो गया दोस्तों, है जो के समान अगर आपको मिले विग्रह करने के टाइम ऐसा फील हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो द्वंद्व समास है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो द्वंद्व समास है उसकी जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यदि दोनों पद के बीच में, दोस्तों ध्यान में रखना, जो द्वंद्व समास है उसके अंदर यदि दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह यानी कि जो योजक चिन्ह लगा हो, यानी दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो द्वंद्व समास होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एकदम नॉर्मल आसान सी ट्रिक है, यानी कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए आपको और जो आप समास विग्रह करो उस टाइम पर और या एवं आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों देखो जैसे नदी नाले, दोस्तों योजक चिन्ह मिल गया आपको, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, क्या हो गया दोस्तों, नदी और नाले। पाप और पुण्य यानी कि पाप पुण्य, क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। छल और कपट, छल और कपट, क्या हो गया दोस्तों, छल या कपट, क्या हो गया दोस्तों, छल या कपट। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो दिग्गु समास है उसकी जो परिभाषा है और उसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक के माध्यम से पूरे मतलब जो समास है उसको कवर करेंगे, अच्छे से देख लेना वीडियो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो दिग्गु समास है उसकी जो परिभाषा है। दोस्तों जिस समास में प्रथम पद यानी कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो या फिर समूह का पता चले यानी कि समूह का बोध करवाए, कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे दिग्गु समास कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह है, यानी समूह का पता चले यानी समूह का बोध करवाए और जो पहला जो पद होता है वो आपको संख्यावाची मिलेगा, जैसे तिरंगा 3 रंगों का समूह है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारे नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह, यानी नवरात्र यानी क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यानी कि जो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है दोस्तों चौराहा, 4 राहों का समूह है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है, चौराहा 4 राहों का समूह है। दोस्तों अब हम जो हमारा जो अगला जो समास है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों जो बहुवचन समास है उसकी जो हमारी जो सबसे पहले हम बात करेंगे जो परिभाषा है उसको देखेंगे अच्छे से। दोस्तों जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपको आंख बंद कर देना बहुवचन समास। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और देवी और देवताओं के नाम ज़्यादातर मिलेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको देवी और देवताओं के जो नाम मिल जाए तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, वहाँ पे क्या कर देना है, बहुवचन समास कर देना है। इनकी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे हो जाएगा हमारे बहुवचन समास। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखना, घनश्याम, दोस्तों एग्जाम्पल हमारे घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम है जो, क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण, क्या हो जाएगा दोस्तों, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। दोस्तों दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, क्या हो गया दोस्तों, 10 है आनंद जिसके, वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रावण, क्या हो जाएगा दोस्तों, घन के समान श्याम है जो कृष्ण, दशानन यानी कि 10 आनंद है जिसके, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण। यानी कि दोस्तों इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है और ज़्यादातर आपको जो पद मिलेंगे वो देवी देवताओं से संबंधित मिलेंगे। जहाँ पे देवी देवताओं से संबंधित आपको शब्द मिल जाए तो वहाँ पे क्या कर देना है,
बहुब्रीहि समास कर देना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसमें भी मिल सके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको हमारी ट्रिक कैसे लगी और हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।